हर हर महादेव दोस्तों। आज नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन पूजा कुष्मांडा माता की ही होगी, क्योंकि इस पर नवरात्र 10 दिन का है। जो एक तिथि बढ़ रही है वह तिथि चतुर्थी तिथि ही है, इसलिए चतुर्थी तिथि की पूजा आज हो रही है। माँ कुष्मांडा को मालपुए के भोग लगाया जाता है, तो मैंने भी मालपुए का भोग लगाया है। आज के दिन नारंगी रंग की साड़ी पहनकर पूजा करना अति शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने भी नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी है। यूट्यूब सर्च टर्म से बार बार मुझे प्रश्न आ रहा है कि नवरात्रि के दौरान कलश के ऊपर नारियल किस प्रकार रखा जाता है। वैसे तो घट स्थापना, कलश स्थापना जो है वो नवरात्र के पहले दिन की जाती है, जो कि मैं कर रखी हूँ। तो इसे तो अब मैं हिला नहीं सकती, छू नहीं सकती, इसलिए मैं अलग से आप सभी को एक कलश बना करके और उसके ऊपर नारियल सजा के दिखा रही हूँ कि किस प्रकार नारियल रखा जाता है। वैसे तो मैंने मिट्टी का कलश ले रखा है, आप भी चाहे तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास मिट्टी का कलश नहीं था, इसलिए मैंने पीतल का कलश ले रखा है। आप चाहे तो तांबा के भी ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये हल्दी है। हल्दी में थोड़ा पानी डालें और कलश के ऊपर चारों तरफ लगाने हैं। मिट्टी का कलश होने से अच्छा पीला रंग दिखने लगता है। उसके बाद ये रोली है। रोली को थोड़ा पानी से भिगा लें और स्वास्तिक बनाएं। फिर उसमें कलावा लपेटें। कलावा 3 बार लपेटनी होती है। और ध्यान रखें कि कलावा का जो धागा जब हम तोड़ते हैं तो उसे गेंठ नहीं बांधनी होती है, उसे ऐसे ही सटा देना होता है। कलावा बांधने के बाद 2 इलायची के दाने, 2 लौंग, 1 सुपारी, थोड़े अक्षत के दाने, 1 सिक्का डाल देनी होती है। फिर ये धान के बाले हैं, ये अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। फिर हम कलश में जल भरते हैं। फिर आम के पल्लू डालते हैं। आम के पल्लू 5 पत्ते वाली होनी चाहिए। फिर नारियल की बारी आती है। नारियल का छिलका हमें उतारना नहीं है, छिलका सहित रहे उसे लाल कपड़े में लपेटना है। नारियल को अच्छी तरह से कपड़े में लपेट लेनी है। नारियल हमें पानी वाली लेनी है। फिर कलावा से इसे बांध दो। फिर नारियल का ये पार्ट जो है ये आगे होना चाहिए। देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए आप सभी। लेकिन नारियल रखने से पहले हमें एक कलश का ढक्कन भी रखनी है और कलश को ढक्कन से ढक देनी है और उस ढक्कन के ऊपर कुछ अक्षत के दाने डालने हैं। ये अक्षत के दाने जब कलश विसर्जन होती है तो हमें ये चावल जो है एक लाल कपड़े में बांध के अपने भंडार गृह में रखनी चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा हम सभी पर बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। और अगले साल फिर विजयदशमी के दिन ही या उसके बाद भी आप पूरा कर सकते हैं, उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन 1 साल तक इस चावल को बांध करके रखनी होती है। के बाद बारी आती है नारियल की। तो नारियल हमें कलश के आगे तरफ, ये मुख जो है ये आगे तरफ होनी चाहिए। पूजा जिस समय हम करते रहे ये आगे आनी चाहिए। इस तरह नारियल को रखें। उसके बाद नारियल को चुन्नी से ढकें, उस पर फूल सजाएं, माला सजाएं। आपकी जैसी इच्छा हो कलश को आप सजा सकते हैं, लेकिन कलश को स्थापित करने से पहले बालू और जौ को मिला करके पहले रखना होता है, जैसे मैंने रख रखा है। बालू और जौ को मिला के रख दें, उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ भी प्रश्न मुझसे जानकारी लेने के लिए पूछ सकते हैं। जय माता दी।